बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर लेकर आपके सामने आया हूं। आपके सामने हो सकता है आपने पढ़ा भी हो कि आयरलैंड एक्सपेंड्स वर्क परमिट सिस्टम ओपन्स न्यू रूट्स फॉर फॉरेन वर्कर्स। ठीक है, ये तमाम बात जो है ये आपके सामने मैंने पेश करनी है, देनी है, और आपने किस तरीके से इसमें आना है, अप्लाई करना है, क्योंकि ये मौका ये है कि अब शुरू हुआ है आयरलैंड में 2026 की भर्तियां शुरू हो गई हैं। आपको मालूम है कि आधा साल गुजर चुका है, जून के महीने में आ चुके हैं, और आप लोगों ने इसको कैश करना है। इस टाइम लोहा गर्म है। आपका कोटा जो कि पूरे साल के लिए होता है, लेकिन जो कि प्रोसेस था तो प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। 6 महीने गुजर चुके हैं और अब हमारे पास टाइम भी कम है और कोटा भी बड़ा है, तो हम इसको यूज करेंगे। मैं पहले आपको थोड़ी सी खबर के बारे में हाईलाइट इन्फॉर्म कर दूं, फिर आपने क्या करना है। आपके पास दो वे होंगे, दोनों में से कोई एक चुन करके आप इसमें आ सकते हैं। सबसे पहले आपने खबर पढ़ ली है, मैंने आपके सामने रख दी है कि जो आयरलैंड ने अपने वर्क परमिट सिस्टम में जो अहम तब्दीलियां की हैं, इसमें क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट जो है CSEP, इसके हवाले से फहरिस्त में एलिजिबल एंड इनएलिजिबल जो कैटेगरीज हैं वो हमारे सामने आ गई हैं। इस खबर के अंदर इसका जो लिंक है मैं डाल दूंगा, फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, तो वहां से लेकर के आप इसे खोल करके पढ़ सकते हैं। लेकिन वो जाहिर बात है इंग्लिश में होगा और मैं आपके सामने आसान उर्दू जबान में मैं इसको पेश कर रहा हूं, आप खुद भी उसको देख सकते हैं। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत पिछली गर्मियों से, यानी कि तकरीबन यही साल पहले की बात कर रहा हूं, वहीं से उसने आयरलैंड की लेबर और इमिग्रेशन पॉलिसीज को मुल्की मईशत की जरूरियात के मुताबिक बनाया, खास तौर पर इन शोबों में जहां हुनरमंद अफराद को इंटरनेशनल मार्केट से लाया जा सकता है। पाकिस्तान, फिलीपीन, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनसे लाया जा सकता है। तो इसमें जो अब नए पेशे शामिल किए गए हैं क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट के अंदर, ये बहुत काम के हैं और आप लोगों के लिए ज्यादातर फायदेमंद रहेगा। उसमें नंबर 1 ज़राई माहिरीन, ठीक है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन प्लानर्स एंड शेड्यूल्स, तो इसके अंदर पाकिस्तानी आपको पता है बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी आई केयर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोफेशनल्स हैं, जियो स्पेशल सर्वेयर हैं और गेम इंडस्ट्री के रिगर्स हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो हैं ये नए आ गए हैं। जो निकल गए हैं उसके अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को निकाला है इन्होंने इस साल के लिए, डेंटल को निकाला है इन्होंने, यहाँ से प्लास्टिक लाइनिंग्स को निकाला है, स्टील फिक्सर को निकाला है, प्रिंटर्स को निकाला है, इंडस्ट्रियल मशीन ऑपरेटर को निकाला है और कॉन्ट्रैक्ट पंप ऑपरेटर को निकाला है। तो कुछ निकाले हैं, तो इसलिए आप लोग सही इंतखाब किया करें, सही मुल्क में अप्लाई किया करें, सही पेशे के साथ अप्लाई किया करें। और ये कमेंट करना अच्छी बात नहीं है कि आप मुझे बोलें कि जी मैं फलां हूं, मेरे लिए है। तो उसके लिए क्या है, या तो आप बैठें कंप्यूटर के ऊपर और रिसर्च करें, या फिर हमारी टीम को बोलेंगे जी इसको आप मुझे कंप्लीट बताएं, करके दें, समझाएं, मेरी काउंसलिंग करें, मेरी असेसमेंट करें, ताकि एक चीज क्लियर हो। ठीक है ना, छोटी छोटी बातें करके उसको हमें करानी चाहिए। कल मैंने लाइव सेशन लिया तो उसमें सवाल ऐसे ही थे, आज भी है मेरा लाइव सेशन। अच्छा, यहां गुजारिश ये है कि सी फूड इंडस्ट्री को भी बढ़ाया गया है और सी फूड के अंदर मछली काटने वाले और तैयार करने वाले लोग चाहिए और सी फूड प्रोसेसिंग वर्कर चाहिए। काटने वाले मतलब फिश फिल्टर्स एंड सी फूड ऑपरेटिव्स, ये लोग चाहिए जो बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं कि आपको मुकम्मल फॉर्म करना है, सख्ती हो गई है, फॉर्म गलत नहीं होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट परमिट भी पूरा ही देखेंगे वो लोग। इसके अलावा एम्प्लॉयर की जानिब से मुलाजमत की तफसीलात चाहिए, तनख्वाह की मालूमात चाहिए, रिहाइश की मालूमात चाहिए, पासपोर्ट की साबका हिस्ट्री भी चाहिए और वीज़ा फीस की अदायगी का सबूत भी चाहिए। अगर पहले वीज़ा मुस्तरद हुआ हो तो इसकी मुकम्मल तफसील भी चाहिए। अभी बातें आप समझा करें कि आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर कभी कभी कहीं से भी रिफ्यूज हुए हो तो यू हैव टू इन्फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा आपकी पूरी हिस्ट्री पासपोर्ट की, कब कब कहां कहां अप्लाई किया, किस वजह से अप्लाई किया, क्यों अप्लाई किया, टाइम पर गए थे, टाइम पर आए थे, ये तमाम बातें भी वो मांग रहे हैं। तो ये सख्ती है जो आयरलैंड ने की है। ठीक हो गया। अब आप कहते हैं कि जी हम अप्लाई कैसे करें? 2 रास्ते हैं। अप्लाई बाय रियल इजी वीजा, हमारे जरिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका रूट बनेगा यूरोप प्लैटिनियम प्रोग्राम, आप उनके हवाले कर दें तो फिर आपको कुछ समझने की समझाने की जरूरत नहीं है, दे विल डू एवरीथिंग। लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग कहते हैं कि जी मैं खुद अप्लाई करना है, तो बहुत जरूरी है कि आप लोग खुद अप्लाई करने वाले जो है वो यहां से बात को समझें। और वो ये है, या जो लोग हमसे भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी प्रोसेस को समझें। सेल्फ अप्लाई करने वाले जो है, जो यूज करेंगे प्लेटफॉर्म्स, दैट इज जॉब्स आयरलैंड,
जॉब्स आयरलैंड, नंबर 2 irishjobs.ie। जब मैं मुंह से निकाल रहा हूं तो आपने टाइप करना है इसको, ठीक है, irishjobs.ie, उसके बाद इंडीड आयरलैंड, उसके बाद लिंक्डइन आयरलैंड, ठीक है। ये आपने 4 पॉइंट पे काम करना है, आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी इंशाल्लाह, लाजमी आपके झोली में आएगी अगर आपने उस तरीके से काम किया जिस तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं और आपने ये तमाम स्टेप्स पूरे किए। तो सीवी जो है वो आपको पता है कि इंटरनेशनल फॉर्मेट पे होगी, यूरोपियन स्टाइल में होगी और मुकम्मल वो बातें करेगी जो कि उसको पूरी करनी है, ठीक है। उसके अंदर की पॉइंट्स डालना आपकी जिम्मेदारी होगा और सीवी भी, ठीक है, यूरोपियन स्टाइल होनी चाहिए, फ्रेंडली हो। अच्छा, इसके बाद मुकम्मल तालीमी तफसीलात उसमें डाल दीजिएगा, अपना तजर्बा पूरा डाल दीजिएगा, अपने स्किल्स पूरे डाल दीजिएगा और जो भी ज़बानें आपको आती हैं उसकी काबिलियत वो भी डाल दीजिएगा और पासपोर्ट की मालूमात, इंफॉर्मेशन, नंबर, एक्सपायरी, ये तमाम बातें भी आपके सीवी का हिस्सा होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए आपको जूम पे, नॉर्मली मैं देखता हूँ जूम पे होता है और बहुत कम है कि व्हाट्सएप पे होता है, लेकिन जूम पे तैयार रहिएगा। इसके अलावा जॉब ऑफर लेटर जो है वो जारी होगा और तनख्वाह और शराइत तमाम की तमाम तय होंगी और उसके बाद आपने जाना होगा एम्प्लॉयमेंट परमिट ऑनलाइन सिस्टम, EPOS। अगर क्लियर है ना हो बात, तो आपने क्या करना है, आयरलैंड EPOS, एम्प्लॉयमेंट परमिट ऑनलाइन सिस्टम, ये लफ्ज आप लिखेंगे तो आपके सामने एक ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा जहां पर आपने पासपोर्ट डालना है, सीवी डालनी है, तालीमी इसनाद डालनी है, तजर्बे के सर्टिफिकेट्स डालने हैं, जॉब ऑफर लेटर डालना है, पासपोर्ट साइज तस्वीरें डालनी है और अगर जरूरत हो, बल्कि जरूरत है, पुलिस सर्टिफिकेट डालना है। उससे कभी भी इज्तनाब मत बरतिएगा। इसके बाद परमिट की अप्रूवल होती है और मंजूरी के बाद आपको एम्प्लॉयमेंट परमिट मिल जाता है। वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, पाकिस्तानी शहरी होने की वजह से आपको आयरिश वीजा दरकार होगा और हमें वीजा दरकार है, ठीक है। आपने ऑनलाइन दरखास्त देनी है इसके लिए, आयरिश इमिग्रेशन वीजा एप्लीकेशन, AVATS, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, आयरिश इमिग्रेशन वीजा एप्लीकेशन, ये लिखोगे तो आप ऑनलाइन वीजा अप्लाई कर सकते हो और ये तमाम दस्तावेजात जो हैं आपने वहां पुट करनी होंगी, जिसमें एम्प्लॉयमेंट परमिट, पासपोर्ट, वीजा फॉर्म, तस्वीर, बैंक स्टेटमेंट, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स, अकोमोडेशन डिटेल उसमें आपको डालनी होंगी। अगर आप खुद कर रहे हैं तो ये काम आप करेंगे, अगर ये हम कर रहे हैं तो जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं ये बातें फिर हम करेंगे, ठीक है। सर्विस आपको टिकट तक लेके जाएगी। फिर उसके बाद आपने आयरलैंड जाना है जी, वहां पर जाकर आपने अपने आपको पेश करना है, रजिस्ट्रेशन आपकी मुकम्मल होगी, आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगता है और आप तकरीबन 8-10 दिन में फारिग हो जाते हैं तमाम कामों से। अच्छा, यहां पर मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने जो फीस जमा करवाई है ऑनलाइन उसकी भी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। आपने जितनी भी अटेस्टेशंस की हैं उसका भी आपके पास एक अपना फोल्डर बना लें। कौन सा फोल्डर? जिसको हम कहेंगे सॉफ्ट फोल्डर, कंप्यूटर में, मोबाइल में रख लें और वो तमाम की तमाम चीजें जो हैं वहां से आपको काम फिर आएंगी, क्योंकि आपने मुख्तलिफ जगहों पर इसको करना है। खुद करेंगे तो ये करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग जो है वो बैठे होते हैं, वो अपना फॉर्म भर रहे होते हैं और हमें फोन कर रहे होते हैं कि जरा पेज नंबर 4 खोलना, पेज नंबर 6 खोलना। यहाँ पे काम हो रहा होता है, ऑफिस में नहीं खोल सकते। इस तरह आपको वहां से बैठा करके हम नहीं सिखा सकते। 2 रास्ते हैं, मैंने कहा, या तो खुद कीजिएगा, मुकम्मल कीजिएगा, या हमसे करवाइएगा, मुकम्मल करवाइएगा। दरमियान का रास्ता नहीं है कि हम फॉर्म नंबर 6 खोलें या फॉर्म नंबर 8 के अंदर पैराग्राफ 3 में क्या बोल रहा है। इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। ये आप भी समझदार हैं, या एक बंदा काम छोड़ करके कैसे उसको करेगा वो तमाम चीजें, कि हम आयरिश एप्लीकेशन खोल के बैठ जाएं और आपको पढ़ाएं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। ये तो पूरी कोर्स हो गया ना, ट्रेनिंग हो गई है, तो इतना टाइम नहीं होता है। तो आपको 2 रास्तों में से कोई एक रास्ता चुन करके अपने काम का आगाज कीजिए। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।